वेलकम बैक। हम गुफ्तगू करें जमील नगरी साहब से और फ़हीम अख्तर साहब से। जमील नगरी साहब, अब ये बताएं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ना इलेक्शन सिंबल है, ना खालिद खुर्शीद साहब मौजूद हैं, अब कैंपेन जमात की चल भी रही है कि नहीं, और क्या हुकूमत को, हम कहें हुकूमत वक्त को, क्या ख़तरा है कि उनको उनके लीडर्स को वो आने भी नहीं दे रहे सूबे में? देखिए, पीटीआई की जो लोकल लीडरशिप है या लोकल स्ट्रक्चर है वो ऑलरेडी वीक है और बहुत सारे कंस्टिट्यूंसीज खाली है और उनके बहुत यानी लिमिटेड जो कैंडिडेट्स है जो नॉमिनेटेड है पीटीआई की तरफ से, और वो भी कोई ज्यादा कोई बहुत बड़े नाम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट को ये खौफ है कि शायद उनकी जो मेन जो लीडरशिप है वो यहाँ पर कैंपेन के लिए आए तो शायद कोई उनमें तब्दीली आएगी, उनके ग्राफ बढ़ जाएगा। तो इस खौफ से शायद ये खौफ ही है जिसकी वजह से पहले जुनैद साहब के साथ जो हो गया, फिर अभी जो है आज अकरम राजा साहब के साथ, इस तरह पहले असद कैसर साहब ने भी इसमें शिकायत की है। तो ये खौफ तो है गवर्नमेंट को कि कहीं मेन लीडरशिप यहाँ आए, वो कैंपेनिंग करे तो शायद पीटीआई को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा, ये खौफ है। सही। और एमडब्ल्यूएम के हवाले से क्या उनकी कोई सपोर्ट यहाँ मौजूद है? वेरी क्विकली बिफोर आई गो टू फहीम साहब। जमील नगरी साहब आपसे पूछा है। जी मैडम, अब चूंकि यहाँ पर इनके अलायंस है, 2-3 कंस्टिट्यूंसीज में एमडब्ल्यूएम के जो कैंडिडेट्स है उनके अलायंस है पीटीआई के साथ, तो वो बिल्कुल वो अपने सिंबल यानी खीमे के सिंबल के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद अभी तक चूंकि पीटीआई के साथ तो सब कुछ हो रहा है, लेकिन एमडब्ल्यूएम खामोशी के साथ इस इतिहाद में उनको 3 सीटों पे एडजस्टमेंट है जिस पर पीटीआई की तरफ से भी उनको सपोर्ट है। लेकिन वहां पर एमडब्ल्यूएम ने इस पे कोई अपने पीटीआई के साथ हमदर्दी के तौर पर या उनके सपोर्ट में इस तरह का हमें देखने में नहीं आया जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर उनके खिलाफ कोई एक्शन हो तो इनकी रिएक्शन उस तरह नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही। फ़हीम अख्तर साहब, आप भी पीटीआई पर ज़रूर कमेंट करिएगा, मगर ये भी बताइएगा कि ये आईपीपी बमुश्किल उन्होंने कुछ चंद ही सीटें हासिल की जनरल इलेक्शंस में पंजाब में। आईपीपी की क्या इस वक्त प्रेजेंस है गिलगित बल्तिस्तान में कि अलीम खान साहब मौजूद हैं और वो कैंपेन कर रहे हैं इस सूबे में? मैं दूसरे सवाल पे पहले आता हूं कि अगर पाकिस्तान में हम देखें तो पावर पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है, और गुज़िश्ता जो इंतखाबात के नतीजे में जो पावर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली थी वो पावर पॉलिटिक्स बुनियादी तौर पे आईपीपी में शिफ्ट हो गई थी, और जो तमाम इलेक्टेबल्स थे और जो फॉरवर्ड ग्रुप उन्होंने बनाया था उन्होंने मुश्तरका तौर पे जाके अलीम खान साहब के साथ शमूलियत कर ली थी। ये सर आप बात करें जब खालिद खुर्शीद साहब, माफ करिएगा आपकी बात मैंने काटी, आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि खालिद खुर्शीद साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद जो नाराज ग्रुप था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप उसका जिक्र कर रहे हैं? जी उन्हीं का कर रहे हैं। तो वो उन्होंने इलेक्शन तक तो उन्होंने अपना फॉरवर्ड ग्रुप ही नाम रखा, फॉरवर्ड ब्लॉक नाम रखा। उसके बाद इलेक्शन से पहले उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तो इलेक्टेबल्स की अच्छी तादाद उनके पास भी मौजूद है, कोई 5 से 6 हल्के ऐसे जहाँ पे उनके बहुत अच्छे कैंडिडेट्स और टफ टाइम वहां पे वो दे देंगे। और अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो तहरीक इंसाफ के पास जाहिर बात है इलेक्टेबल्स वाली सियासत करने की इस वक्त गुंजाइश भी नहीं थी, कोई भी इलेक्टेबल उस तरफ जाने के लिए उनके पास दस्तियाब नहीं था। तो मजबूरी में उनके पास जहाँ पे उनके जो देरीना लोग थे, कारकुन थे, उन्हीं को उन्होंने टिकट्स दे दिए हैं। और 3 से 4 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना वोट बैंक भी होगा है, और उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी तगड़े हैं। तो वहां पे बुनियादी तौर पे उनका जो इलेक्शन है वो उन 3 से 4 टोटल हल्कों तक महदूद था। लेकिन जो गवर्नमेंट की जानिब से जो उनके रहनुमाओं के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उनको गलियों में भगाते जा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको सुबह बदर कर रहे हैं, इसकी वजह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो चीज़ चाहिए थी इस इलेक्शन से वो मिल गई है। उन्होंने पूरी पाकिस्तान में ये दिखाना था कि हमें दीवार से लगा रहे हैं, और जो
गिलगित बल्तिस्तान में हुआ, उसकी बुनियाद पे वो इस बात पे ज़ाहिर बात है कि हक बजानिब होंगे कि उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है। हालाँकि ये बहुत ही एक छोटी-सी रीज़न है कि एनओसी मिले या ना मिले, और इसकी लीगल कोई क्या क्या बड़ी हैसियत है, इसका भी आइडिया नहीं है। इससे पहले कम से कम इस तरीके की चीज़ें नहीं होती थी, और इससे पहले जो 2020 के इंतखाबात थे, उसमें एहसन इकबाल साहब गिलगित बल्तिस्तान आए थे। उन्होंने बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी, बड़े इदारों के नाम भी लेके उन्होंने तकरीरें की थी, लेकिन किसी को इस तरीके से गिरफ्तार करके नहीं भेजा था, किसी को ज़िल्ला बदर नहीं किया था, सूबा बदर नहीं किया था। लेकिन तहरीक इंसाफ के कारकुनों के साथ, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ जो सलूक किया जा रहा है, उससे मेरे ख्याल में जो तहरीक इंसाफ को इन इंतखाबात से चाहिए था, वो नतीजा उनको मिल चुका है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।